20 जुलाई 2026 भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ ऐसा हुआ कि इस दिन को लोग ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से याद रखने वाले हैं। कैसे पुलिस हो आप, कैसे पुलिस हो, मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग, आपको लगता है आप हमें रोक लोगे। पुलिस की बर्बरता देखिए कैसे पीटा जा रहा है, देखिए 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 देखिए। महिलाओं को गंदी गंदी गालियां। एक पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे तुझे। अरे बहन बेटियों को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, कह रहे प्रोस्टिट्यूट साली यहाँ आ गई, बाढ़ में गई, शांति वांति तुम और उसके कपड़े फाड़े गए। इतना ही नहीं, लड़कियों को इंटेंशनली पीछे से वार किए गए, जबकि यह एक पीसफुल प्रोटेस्ट था और प्रोटेस्टर्स की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया था कि पुलिस लाठी चार्ज करने पर मजबूर हो जाए। जब दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से यह ऐलान किया गया कि हम लोग संसद तक मार्च करेंगे, तभी सरकार को भनक लग गई थी कि यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ आने वाले हैं। इसीलिए 20 जुलाई प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान भीड़ को संसद तक पहुँचने से रोकने के लिए जंतर मंतर के आसपास तैनात किए गए, बड़े बड़े बैरिकेटर लगाए गए और सबसे अजीब बात, प्रोटेस्ट साइड ट्रक से भरे हर किस्म के पत्थर रखे गए थे। ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। टूटी फूटी गाड़ियां वहां पहले से ही दिख रही थी। ये सब देखकर लोगों को शक होने लगा था कि कुछ ही टाइम बाद यहाँ भयानक दृश्य देखने को मिलने वाला है। सुबह के लगभग 10 बजे तक बिल्कुल नॉन वायलेंट और पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन जैसे ही लोग संसद की ओर बढ़ने लगे, वैसे दिल्ली पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने में दिक्कत आने लगी। फिर इतनी जोर से अपने ही देश के बच्चों को मारने लगे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? किसी का सर फट गया, किसी के पैर में चोट आई, यहाँ तक कि लड़कियों को मेल पुलिस मारते हुए नजर आए। नॉर्मल जाते हुए लोगों के साथ भी पुलिस ने ब्रुटैलिटी दिखाई। टीयर गैस लगातार स्टूडेंट्स पे छोड़े गए। मतलब एक पीसफुल प्रोटेस्ट को खुद माहौल खराब करने पर उतर आई। थप्पड़ थप्पड़ मार रहे हैं वहाँ पे, देखिए वो थप्पड़ मार रहा है, वो थप्पड़ मार रहा है पुलिस वाला। पर सवाल यहाँ ये, इतने हजारों भीड़ यहाँ इकट्ठा क्यों हो गई? ऐसा क्या हुआ कि प्रोटेस्टर संसद तक जाने के लिए मजबूर हो गए? इसकी शुरुआत दोस्तों 20 जून को होती है। वैसे तो कॉकरोच जनता पार्टी का पहला प्रोटेस्ट 6 जून को ही स्टार्ट हो गया था, जब इसके फाउंडर अभिजीत दीपके अमेरिका से आए। उस दिन भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ। बाद में कई राज्यों में प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट की वजह थी नीट पेपर लीक, जिसके कारण कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। फिर भी सरकार अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं थी। इसीलिए भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हो सोनम वांगचुक ने 27 जून को घोषणा कर दी कि वो 28 जून 2026 से इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू करने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने 28 जून से हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया। पहले 2 वीक में सोनम वांगचुक की तबीयत ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही हंगर स्ट्राइक का 18 दिन गुजरता है, उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। इन 18 दिन के आमरण अनशन की वजह से उनके वेट 8 केजी से ज्यादा घट चुका था। मांसपेशियां भी कमजोर पड़ने लगी थी। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, सब कुछ का स्तर गिरकर नीचे हो गया था। इतने दिनों के भूख हड़ताल के कारण उन्हें एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए 2 से 3 आदमी की जरूरत पड़ने लगी थी। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि भारत के खराब एजुकेशन सिस्टम में सुधार आ जाए और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सरकार ठोस कार्रवाई करे। पर मोदी सरकार ने क्या किया? प्रोटेस्टर से बातचीत करने के बजाय सोनम वांगचुक, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, उन्हें वहां से जबरदस्ती हटाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से अनशन के 21वें दिन जबरन उठाया है और वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल वहां उन्हें ले गई है।